के इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है स्ट्रेट सैंडविच थ्योरम। तो इसमें हमारे पास ये ऐसे ही पूछा जाता है आपके पास। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर भी पेपर में ये चीज़ पूछी जाए स्ट्रेट द सैंडविच थ्योरम, तो स्टूडेंट ये लिख देते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो सैंडविच थ्योरम आए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो ये आपने नहीं लिखना। ये हमने ये एप्लीकेशन इसकी है और इसको हमने ड्राइव करना होता है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास है कि एफ जी और एच जो है हमारे पास फंक्शंस हैं। इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू एच ऑफ एक्स। और तमाम एक्स जो है फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल containing C except possibly at C itself। तो इसमें हमारे पास है कि अगर हम यहाँ पर इस जो इनइक्वालिटी जो है अगर इसमें लिमिट अप्रोच करवाएं तो ये चीज़ बनती है हमारे पास x अप्रोचेस C f ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C g ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C h ऑफ x। और ये इस तरह हो हमारे पास कि जब हम लिमिट अप्रोच करें एक्स अप्रोच यानी कि लिमिट अप्रोच करें एफ ऑफ एक्स को, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर जो आए लेट से वो हमारे पास एम है। और इसी तरह जब हम ये लिमिट अप्रोच करवाएं अप्लाई करें इस फंक्शन एच ऑफ एक्स पर, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आए, एच ऑफ एक्स आए। यानी सॉरी, एच ऑफ एक्स पे जब ये लिमिट अप्रोच करवाएं तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आना चाहिए, एम आई। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास किसी इनइक्वालिटी के लेफ्ट पर जो फंक्शन है उस पर जब लिमिट अप्रोच करे उसका आंसर, और जो राइट पर हमारे पास फंक्शन जो है उस पर लिमिट अप्रोच करे तो उसका आंसर, अगर दोनों का आंसर सेम हो जाए जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि m इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m। अब यहाँ पर देखें कि जो लेफ्ट पर फंक्शन की वैल्यू थी वो भी m है, राइट पर जो फंक्शन की वैल्यू वो भी हमारे पास m है। अगर ऐसा केस हो जाए तो जो फंक्शन सैंडविच हो रहा है दोनों के दरमियान में, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है x अप्रोचेस c g ऑफ x, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो m हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस c g ऑफ x इज इक्वल टू m। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अगर आपके पास स्टेट द सैंडविच थ्योरम आते तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब हम मूव करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो उसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट वन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं इसको, लिमिट इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आपके पास आए तो आपके पास टेक्निक क्या है कि अब ये वाली लिमिट जो है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, टू को, तो एक्स की जगह पर आप 2 पुट करें यहाँ पे। जब आप 2 पुट करते हैं तो 2 रेज टू द पावर 3 8, तो 8 माइनस 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पर पुट करेंगे 2 तो ये 4, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये एक इस क्वेश्चन में एक गलती लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बुक में ये ये पॉजिटिव है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 रेज टू द पावर 2
4, 4 + 2 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बनती है 0/0 फॉर्म। ये एक इसका नेसेसरी पार्ट है जिसको आपने सॉल्व करना है यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन बने तो ये कहलाती है अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो जब ये फॉर्म बने तो फिर हमने यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स लगानी है कि हम इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को आंसरेबल कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ -8 को लिख सकता हूँ 2³ माइनस, और नीचे वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ x²। तो 6 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं 3 2, तो मैं +3x -2x -6। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूँ a³ -b³ का, तो ये आपके पास आ जाएगा x - 2 इंटू x² +2x +4 डिवाइडेड बाय, और अगर यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट टू में से आप अगर कॉमन निकालें तो ये आपके पास x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x +3। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है यहाँ पे x, और नेक्स्ट टू जो टर्म्स हैं उनका फैक्टर बनाएं और उनमें से -2 कॉमन निकालें, तो ये आपके पास आ जाएगा x +3। तो इस तरह से आप ये देखें, इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x - 2 इंटू x² +2x +4 डिवाइडेड बाय, इसमें x +3 कॉमन हो जाएगा, ये x +3 कॉमन, बाकी रह जाएगा x और ये -2, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x - 2। जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ये x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स को लिखें आप, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, और ये आ जाएगा x² +2x +4 डिवाइडेड बाय x +3। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लिमिट को पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ पर पुट करें इसको तो 2 raised to the power 2। जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, +2 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3। जी स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो ये आपके पास आ गया 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/5। तो ये आपके पास आंसर है। तो देखें, जो हमारे पास कंडीशन थी 0/0 फॉर्म, उससे हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट करके एक आंसरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी आपके पास ये 0/0 फॉर्म बनेगी, पहले आप लिमिट पुट करेंगे, ये 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर आपने ये प्रोसेस अप्लाई करना। अगर ये 0/0 फॉर्म ना बने तो फिर आपने वही आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस -1, और उसके बाद हमारे पास है x⁻³ -x डिवाइडेड बाय x +1। ये आपके पास है। ये स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम -1 पुट करें तो ये -1⁻³ तो ये -1 आ जाएगा आपके पास। जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे x की जगह पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय, जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 1। तो ये आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें -1 + 1, ये 0, ये 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास। सिर्फ मैंने करके यहाँ पर दिखाया है, लिखना नहीं है आपने, यहाँ पे रफ वर्क में कर लें इसको। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पर हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करेंगे।
तो अलजेब्रिक टेक्निक आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। देखिए एक्स ऊपर से कॉमन निकलता है, तो बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स स्केयर -1 और ये आ जाएगा x+1। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें इस पे x, तो ये बटा x का स्केयर है, ये 1 का स्केयर लिख सकते हैं इसको। तो 1 टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव और 1 टाइम नेगेटिव लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आपके पास आ जाएगा x+1। ये x+1 से ये x+1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस -1 x सॉरी x इंटू x-1। किस लिमिट पुट करें इसमें -1 इंटू -1 तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -2, और तो ये जब मल्टीप्लाई को दोनों को करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास 2 बन गया। इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो है एक आंसरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में आपके आए हुए हैं। यहाँ पर इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, और ये लिखा हुआ है आपके पास x⁻³ प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर -1। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये -1, या जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -1⁻³ तो वो आपके पास -1 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप लिखेंगे -1⁻², तो वो +1 आ जाएगा। तो -1 + 1 ये आपके पास हो जाएगा 0। जब यहाँ पर लिखेंगे -1 स्केयर तो ये +1 आ जाएगा, ये -1 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास 0/04। उसके बाद हमारे पास है, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है इसको आंसरेबल फॉर्म में। तो उसके लिए हम अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर हमारे पास जो है एक्स स्केयर कॉमन आता है, तो ये कॉमन करना, फैक्टराइज करना, फार्मूला ओपन कर देना, ये तमाम हमारे पास जो है ये अलजेब्रिक टेक्निक्स कहलाती हैं। अब एक्स स्केयर कॉमन निकलता है तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा x+1, और नीचे जो हमारे पास है एक्स स्केयर -1, इसको हम लिख सकते हैं x+1 और x-1। x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास है x अप्रोचेस -1 एक्स स्केयर ओवर x-1। जी स्टूडेंट, लिमिट पुट कर दें। x अप्रोच कर रहा है -1 को, तो यहाँ पर लिखेंगे -1⁻², डिवाइडेड बाय -1। ये सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 1/-2। तो यही आपके पास इसकी फाइनल रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय x-2। ये स्टूडेंट अगर हम 2 यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर तो ये बन जाएगा √2 माइनस √2, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम नीचे यहाँ पर पुट करते हैं डिनोमिनेटर में x की जगह 2, तो 2 - 2 ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। जी, अब हमारे पास जो है, जब भी आपके पास एक चीज़ ध्यान में रख लें कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, या इसको हम रेडिकल फॉर्म में अगर कह दें, तो आपने हमेशा उसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट एक्स आया हुआ है, स्क्वायर रूट 2 आपके पास आया हुआ है, तो आपने हमेशा इसको क्या करना है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो,
तो आपने हमेशा उसको रेशनलाइज करना है, यानी कि उस जो रेडिकल फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखिए मैं इसको करने लगा हूँ यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। जी इसको मैं अब रेशनलाइज करता हूँ, तो मैं इसका कंजुगेट लेता हूँ तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ओवर में अगर मैंने स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई किया तो मैं इससे डिवाइड भी करूँगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। जी स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो टू से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, बाकी जो आपके पास रह गया उसको लिखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, और ये आ जाएगा एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू। तो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो एक्सप्रेशन आपके पास है उसमें आप लिमिट पुट कर दें, तो ये आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू, तो यही इसका हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, उसमें हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट एच अप्रोचेस जीरो स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये यहाँ पर भी लिमिट पुट करें तो एज किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। जब मैं यहाँ पर एज की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ये आ जाएगा जीरो, और ओवर में भी आपके पास क्या आ जाएगा जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाएगी। जी स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई है वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेक्निक लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये रेडिकल फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इसके कंजुगेट लेके उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा इसका कंजुगेट, ये टर्म वैसे आनी है स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, और ये आपके पास स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये बताइए स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी एक्सप्रेशन जो रह गया उसको लिखें आप, तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ये आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच और प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये स्टूडेंट ये एक्स से एक्स पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो एक्सप्रेशन रह गया उसमें देखें ये एज से एज भी क्या हो जाएगा कैंसल, तो बाकी जो आपके पास रह गया एक्सप्रेशन उसको लिखें लिमिट एज अप्रोचेस जीरो वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स।
ये स्टूडेंट लिमिट पुट करें इसको। एज किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। जब एज को जीरो अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स। और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। तो यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। उसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे, इवेल्युएट। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये 5 था, ये आपके पास 6 है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। तो इसमें है इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। और हमने इसको इवेल्युएट करना है, कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है हमारे पास, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए के। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अगर मैं इस एक्स की जगह जीरो पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या रह जाता है, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए। तो मेरे पास ये जीरो आ जाएगा। जब एक्स को जीरो पुट करूंगा यहाँ पर तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो ये हमारे पास अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। ये स्टूडेंट्स को रेशनलाइज करेंगे तो इसका हम जो जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में हमारे पास है इसका कंजुगेट लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये साथ ही ये मैंने डिवाइड कर दिया। ये स्टूडेंट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। तो यहाँ पर हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, एक्स प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो ये एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा तो ये रिमेनिंग आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। स्टूडेंट लिमिट पुट करें इसमें, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ए। जब एक्स को आप जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये स्क्वायर रूट ए रह जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ए। तो इस तरह से हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ए आ जाएगा और यही हमने प्रूफ करना था। अब हमारे पास जो है एक और इसका क्वेश्चन है इसी टाइप का जैसे हमने पहले सॉल्व किए थे।
तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज 1, x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 ओवर, सॉरी, ये हमारे पास स्केयर है, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स, ये आपके पास है यहाँ पे जी। इसको लिमिट पुट करें तो एक्स अप्रोच 1 कर रहे हैं, तो 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 तो ये 0 ओवर, अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 स्केयर माइनस 1, बेटा ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0/0 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब अलजेब्रिक टेक्निक हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम 1 टाइम पॉजिटिव और 1 टाइम नेगेटिव लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन उसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x-1, x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 1, x+1 ओवर x। जी स्टूडेंट, लिमिट पुट करें अब, x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो ये आ जाएगा 1+1 ओवर 1, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 हमारे पास, तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, लिमिट इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज 3, x-3 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 3। जी स्टूडेंट, यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को, यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 - 3 ये 0 आ जाएगा। इसी तरह जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस जगह, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये 0, तो ये 0/0 फॉर्म आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है, हम वही अलजेब्रिक टेक्निक लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 3, तो इसको लिख सकते हैं x-3 ओवर स्क्वायर रूट x - स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास इस वक्त जो एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में है वो इस वक्त डिनोमिनेटर में है, तो हम इसका कंजुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेज 3, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x-3 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है a-b और ये आपके पास है a+b, तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x-3 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x-3, ये x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो यही आपके पास आंसर है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो हमने ऊपर एप्लीकेशन, जो सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है उसकी हमारे पास एप्लीकेशन है, अब इसको हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमारे पास है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 बुक का बनता है ये हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन जो हम यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बुक क्वेश्चन 3, लेकिन जो हम यहाँ पर जिस तरतीब से चल रहे हैं तो उसके लिहाज से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 बनता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये कहता है कि
इवेल्युएट लिमिट x approaches 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। ये स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये देखें कि x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा 7 जब जीरो से मल्टीप्लाई होके। तो साइन जीरो जो है वो हमारे पास जीरो होता है और ओवर में भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये 0/04। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक शॉर्ट वे है जिसको आप एंट्री टेस्ट या ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली स्टूडेंट वैसे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं उस मेथड से। तो हमारे पास जो है एक ही मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 7x/x, कि जितना हमारे पास एंगल जो है साइन के साथ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारे पास होगा, उतना ही हमारे पास वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। इस वक्त साइन के साथ जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो है, हमारे पास क्या आ रहा है, वो एक्स आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर भी 7x बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। आउटसाइड द लिमिट मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या करूँगा मैं, 7 से डिवाइड कर दूंगा इनसाइड द लिमिट। तो इस तरह से देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, 7x, और ओवर में भी क्या बन गया आपके पास, 7x। जब ये हो जाए तो हम यहाँ पर ये जो इसकी सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन, लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस चीज़ का प्रूफ मैंने लॉन्ग इंपॉर्टेंट जो 1.3 के थे उनमें मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं कर चुका हूँ। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो अगर ये चीज़ बन जाए हमारे पास तो यहाँ पर ये टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये टोटल मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टोटल रिजल्ट मेरे पास 1 के इक्वल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 1 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 × 1 = 7। तो यही हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 11। तो उसमें हम ये देखते हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब देखें ऊपर हमारे पास जो है x डिग्री है, जबकि नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x। तो हम पहले तो इस डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x से तो ये बन जाएगा x डिग्री, तो ये आ जाएगा πx/180। तो यहाँ पर ये देखें, दूसरी चीज़ ये, अभी इसको पुट करेंगे यहाँ पे। अगर लिमिट यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, साइन 0 0, और नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो ये 0/04। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जैसे हमने एक्स डिग्री की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली है, तो एक्स डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास πx/180 डिवाइडेड बाय एक्स। जैसे हमने ऊपर स्ट्रेटजी प्रीवियस क्वेश्चन में स्ट्रेटजी यूज की थी, वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पर जो साइन के एंगल में वैल्यू है वो है πx/180, जबकि नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ओनली x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी π/180 आना चाहिए इस x के साथ भी। तो मैं क्या करता हूँ, π/180 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, और π/180 तो उससे मैं डिवाइड भी करता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास। तो अगेन यहाँ पर आप हिंट दें
कि लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल एक्सप्रेशन जो है, ये वाला टोटल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई ओवर 180 इंटू 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। और ये हमारे पास 0 नहीं है, ये हमारे पास पाई के इक्वल है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम पाई पुट करते हैं इस x की जगह पर, तो ये साइन पाई जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। जब मैं यहाँ पर इस x की जगह पर पाई पुट करूँगा तो पाई माइनस पाई ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/04। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे लेट करते हैं कि पाई माइनस एक्स जो है वो मैं लेट कर लेता हूँ यू के इक्वल। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस u को यहाँ पर ले आऊँगा और इस x को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास पाई माइनस यू इज इक्वल टू एक्स। मुझे x की वैल्यू भी मिल गई यहाँ पे। उसके बाद ये देखें कि मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिए, x को u में कन्वर्ट कर दिए। जब अगर ऐसा हो तो फिर उसके साथ उसकी लिमिट जो है वो भी अपने आप को चेंज करती है। तो यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x approaches pi then u approaches, ये यहाँ पर लेट किया है हमने, इसी जगह इसको पुट करें। x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो x की जगह पाई पुट करें इस जगह। तो ये पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0। तो u किसको अप्रोच कर जाएगा, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही चीज यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट। अब देखें x अप्रोचेस पाई जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, u अप्रोचेस 0 में। तो यहाँ पर लिखेंगे u अप्रोचेस 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन। और आपने x यहाँ पर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो x की वैल्यू हमारे पास है पाई माइनस यू डिवाइडेड बाय, और ये जो हमारे पास पाई माइनस एक्स था वो किसके इक्वल है आपके पास, u के। अब यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे इसका। तो ये हमारे पास है u अप्रोचेस 0। तो यहाँ पर हमारे पास साइन पाई माइनस यू जो है, यहाँ पर हम इसका अगर फार्मूला ओपन करके देखें, साइन पाई माइनस यू, तो ये आता है हमारे पास साइन पाई कॉस यू माइनस कॉस पाई साइन यू। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास साइन पाई जो है ये 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कॉस पाई हमारे पास होता है -1, और ये आपके पास आ जाएगा साइन यू। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइन यू बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन यू डिवाइडेड बाई यू। तो देखिए ये वही हमारे पास एप्लीकेशन बन गई। तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है आपके पास, 1 के। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट 13th क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये साइन ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0। नीचे भी हमारे पास इस तरह जब पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बनती है यहाँ पे। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमने फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये जो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है।
साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर साइन ए एक्स है, अगर मैं इसको एक रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर ए एक्स आपके पास है। अगर मैं ए एक्स से डिवाइड भी कर दूँ, ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, सिमिलरली नीचे भी मैं अगर बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास ये सिचुएशन बनती है जिसमें रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। देखिए मैंने डिवाइड कर दिया, साथ अगर मैंने डिवाइड किया तो मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है साइन बी एक्स, और अगर मैं बी एक्स से डिवाइड करूँ तो मुझे बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये a ओवर b, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसको हम लिमिट से बाहर लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास a ओवर b, और लिमिट को सेपरेटली जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज ज़ीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। और इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो इस तरह हमारे पास जो है ये बन जाएगा ए ओवर बी, और ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 1, और ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ओवर बी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है 14th क्वेश्चन है हमारे पास ये काउंटिंग में, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स ओवर 10x। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम x को अगर ज़ीरो पुट करें तो ये आपके पास ज़ीरो ओवर 10, वो भी हमारे पास ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म हमारे पास बन गई। अब हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो के x, ये 1/10 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट। ठीक है, 1/10 जो है इसको मैं कॉट लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं मज़ीद लिखना चाहूँ तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। जी स्टूडेंट, इसको मैं रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखता हूँ एक्स ओवर साइन एक्स, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, और इसके साथ लिमिट अप्लाई करके इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। मेरे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है हमारे पास जो हम लिखते हैं वो है लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास चीज़ आ रही है वो है हमारे पास उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रही है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, अगर मैं इसको लिखूं साइन एक्स ओवर एक्स, तो मेरे पास इसकी पार क्या हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस इंटू ज़ीरो। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 रेज टू द पावर -1, और ये कॉस ज़ीरो भी आपके पास क्या होता है 1। तो ये आपके पास 1 रेज टू द पावर -1 होता है हमारे पास, तो 1 इंटू 1, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ये तमाम वो क्वेश्चन पेपर में बार बार आ चुके हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास
जब इसमें x की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 आ जाएगा, तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, 1 - 1 ये आ जाएगा 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है, इसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 - cos 2x जो है, 1 - cos 2x ये हमारे पास है 2 sin² x के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 sin² x/x²। देखिए ये 2 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर लिख देते हैं। और बाकी जो एक्सप्रेशन आपके पास है, इसमें हमारे पास स्केयर कॉमन है। यहाँ पर ये स्केयर आ रहा है, नीचे भी हमारे पास स्केयर आ रहा है, तो स्केयर को हम कॉमन करते हैं, तो ये लिखा जा सकता है sin x/x² तो ये हमारे पास एप्लीकेशन बन गई। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × ये आपके पास 1, तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, तो ये 2 आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 - cos x डिवाइडेड बाय sin²x। लिमिट पुट करें आप, x 0 अप्रोच के 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर cos 0 1 आ जाएगा, 1 - 1 ये आपके पास हो जाएगा 0, sin 0 भी आपके पास क्या होता है 0, तो ये 0/0 फॉर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 - cos x, जो यहाँ पर लिखा हुआ है sin²x, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos²x। ठीक है। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 टाइम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, 1 टाइम नेगेटिव लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + cos x और 1 - cos x। 1 - cos x से 1 - cos x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0, 1/1 + cos x। ये इसमें लिमिट पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1/1 + cos × 0, और cos 0 हम जानते हैं किसके इक्वल है हमारे पास 1 के, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हुआ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें स्टेटमेंट हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, sin²θ/थीटा। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करें, तो साइन हमारे पास जो है 2 है, या सॉरी लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 0, sin 0 आपके पास क्या आ जाएगा 0, और ओवर में भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके पास आ जाता है 0/0 फॉर। अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करने के लिए, तो साइन हमारे पास यहाँ पर स्केयर की फॉर्म में है, जबकि थीटा हमारे पास सिंगल है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से sin θ/थीटा, और सेकंड टाइम लिमिट लिखे, तो दूसरा साइन हमारे पास है उसको हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है। साइन हमारे पास स्केयर की फॉर्म में था, तो एक दफा मैंने लिख दिया sin θ/थीटा, लिमिट लगाकर इसको अलग कर दिया मैंने। और इसी तरह जब दूसरा मेरे पास जो साइन थीटा, उसके साथ लिमिट लगा के मैंने उसको अलग कर दिया। तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास है, ये तो हमारे पास बन जाएगा, जो रिजल्ट है हमारे पास सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन का, वो आ जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर दें दूसरे वाले में, तो ये आ जाएगा sin 0। और हम जानते हैं कि sin 0 हमारे पास क्या होता है 0, तो ये हमारे पास इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एक क्वेश्चन हमारे पास रह गए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। अब तैयारी करें, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दें।
ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।